पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये भीतर की बात है। बिहार में सरकार बदल चुकी है, लेकिन सरकार बदलने के साथ सरकार गिरने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अभी भी प्लानिंग में हैं कि बिहार में हम जो 122 का बहुमत का आंकड़ा है उसे साबित कर देंगे तो एक बार फिर से बिहार में हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या ये संभव है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार ने बिना किसी को बताए, बिना तेजस्वी यादव को जाने समझे परखे अचानक से पाला बदल दिया। कई कारण इसमें सामने आ रहे हैं। हालांकि 2017 वाला कारण तो नहीं दिखा। नीतीश कुमार ने कहा कि दबाव हमारे ऊपर बहुत बन रहा था। किस चीज़ का दबाव बन रहा था? क्या तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी देने की बात चल रही थी या फिर कुछ और बात था? नीतीश कुमार ने खुल के बातें तो मीडिया के सामने नहीं रखी, सिर्फ इतना ही कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार के बीच क्या नेगोशिएशन हुआ है, इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ नीतीश कुमार को अचानक नरेंद्र मोदी ने दे दिया कि नीतीश भागे भागे फिर से अपने घर में चले आए। देखिए, आरजेडी भले ही विपक्ष में आज बैठी हुई है, लेकिन उसकी निगाहें हैं कि बहुमत के 122 आंकड़े को कैसे हम फिट कर दें और हमारी सरकार बन जाएगी। बिहार में बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। 10 फरवरी से इसके तारीख की घोषणा हो चुकी है और बजट सत्र में बिहार विधानसभा में काफ़ी हंगामा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब विपक्ष में बीजेपी नहीं बल्कि अब तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठेंगे और नीतीश कुमार के ऊपर कई बातें वो कहते हुए दिख सकते हैं। चलिए, भीतर की बात में आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं बाबा के साथ में, वो विषय यही है कि लालू कभी भी पलट सकते हैं पासा। अंदर ही अंदर सरकार बनाने के लिए 7 विधायकों का हो गया है सेटिंग। 7 विधायकों का सेटिंग हो गया है। कौन से 7 विधायक हैं, कहाँ से टूट कर आएंगे? चलिए बाबा से चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि बाबा, सरकार तेजस्वी यादव की तो अब विपक्ष में आ गई है, लेकिन चर्चा ये चल रहा है कि तेजस्वी यादव किसी भी वक्त खेल कर सकते हैं, विधायक तोड़ सकते हैं। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? दर्शकों को समझाइए और हमें भी समझाने का प्रयास कीजिए। हम खुद ही हौसला अपना बार बार आजमाते हैं। हम खुद ही हौसला अपना बार बार आजमाते हैं, फिर भी लोग हाल पूछकर जख्म कुरेद चले जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जख्म जब लालू प्रसाद ईडी के दफ्तर में थे, पूछताछ चल रही थी, तब भी ये जख्म नजर आ रहा था। सड़क पर बैठे हुए वो माननीय जो कभी एसी से बाहर नहीं आते थे और सड़क पर इस ठंड में भी बैठ करके रात के अंधेरे में इस बात का जुगाड़ कर रहे थे कि हमारे नेता कोई चमत्कार करेंगे। नेता को बचाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसका फैसला तो ईडी को करना था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। जब दूसरे दिन बिल्कुल उससे भी विपरीत परिस्थिति हो गई, जब युवा नेता तेजस्वी यादव ईडी के दफ्तर में गए तो भीड़ चौगुनी थी। इस बार तो पूरा का पूरा समझिए कि जो उनका मंत्रिमंडल से लेकर के उनके समर्थक और उनके विधायक, एमएलसी सभी बैठ गए थे, सांसद तक पहुंच गए थे। इसका सीधा मतलब था कि कुछ न कुछ बात है और सत्ता के साथ साथ विपक्ष में रहना भले आपकी मजबूरी रही हो, लेकिन आप जुगाड़ हमेशा करते रहते हैं कि आप सत्ता में कैसे पहुंच जाएं। अगर ऐसा आप नहीं सोचते तो 2022 में नीतीश कुमार ने जिस तरह से 2017 में आपका हाथ झटका था, जिस तरह बेरहमी से आप लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में उनके दोनों बेटों को सत्ता से बेदखल कर दिया था, भ्रष्टाचारी बताया था, जबकि 5 साल में प्रमाण साबित नहीं हुआ। जब नीतीश कुमार दोबारा आए, 17 से 22 तक का 5 साल का जो सफ़र रहा, नहीं आए और नीतीश कुमार ने तब ये कहा था कि अरे हमरे साथ ही सब आता है तब न परेशान करते हैं। वो सब करते रहता है, ये सब इनके पिताजी को कितना परेशान कर रहा है। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सूझबूझ या चतुराई का, चालाकी का कहीं ना कहीं मुजाहरा किया। अब जो वर्तमान परिस्थिति पनपी है उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि परिस्थितियां 2000 जैसी होती जा रही है। 2000 में हमने कल खबर भी किया था, संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हमने विशेष पंचनामा किया था। हम चाहेंगे कि वहाँ भी जाकर के आप देखिए, उसमें बहुत सारे हमने डिटेल्स दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लालू प्रसाद चूक गए हैं?
सीधी सी बात है कि लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से कभी भी चूक नहीं सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जब इतने सारे उन पर आरोप लगे हैं, इतने सारे केसेस हैं, उसके बाद भी लालू प्रसाद अभी भी जब लोगों के सामने आते हैं तो कितने सहज नजर आते हैं, ये बात सबको समझना होगा। जब नीतीश कुमार को बार बार वो माफ़ कर सकते हैं, अपने साथ ले सकते हैं, ये जानते हुए कि नीतीश कुमार छल कर सकते हैं, ये उनकी हिम्मत है। जब शिवानंद तिवारी को, जो कि लालू प्रसाद के सबसे पहले भ्रष्टाचार का उजागर करने वाली टीम के हिस्सा रहे हो, गवाह रहे हो चारा घोटाला के, उनको, उनके बेटे को फिर से राजनीति में स्थापित करा सकते हैं, तो लालू प्रसाद का जीवटता और उनकी राजनीतिक सूझबूझ का आप इतना आसान मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी के डर का कारण यही है। संपादक नमन मिश्रा जी बार बार ये कहते हैं कि अब ये समस्या जो है सरकार को बनाए रखने का, बचाए रखने का, भारतीय जनता पार्टी की है। कैसे रोकना है नीतीश कुमार को और कैसे सरकार को बचानी है। बहुमत साबित 10 तारीख को होगा, जैसा कि आपने बताया भी, हमने खबरों में भी किया था कि 10 तारीख को ये सब कुछ होना है। 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के विरोध में, ये पहले भी हमने देखा है, 2022 में भी ये हुआ था, विजय कुमार सिन्हा के अगेंस्ट में आया था। जी जी जी। इससे पहले भी कई बार हो चुका है। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर उंगली पर गिनना शुरू करें तो आंकड़ों का जो बहुमत का आंकड़े दिए गए हैं वो मात्र 6 ज़्यादा है, या फिर कह लें 7 ज़्यादा है। 122 चाहिए, 128 है। इसके मतलब कि 7 विधायक यदि नहीं है एनडीए के पक्ष में तो कहीं ना कहीं सरकार बनाना और चलाना मुश्किल हो जाएगा, ये सरकार गिर जाएगी। पहली इसकी अग्नि परीक्षा कब होनी है? तो जब अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, अवध बिहारी चौधरी जब 10 तारीख को सदन के कुर्सी पर, आसन पर बैठेंगे और उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जब सचिव इस बात का जानकारी देंगे, उसके बाद वोटिंग होगा और उस वोटिंग में अगर 7 विधायक एनडीए से गायब हो जाते हैं तो क्या होगा? यहां सरकार का किरकिरी भी होगा, नीतीश कुमार का इतिश्री भी होगा और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चेकमेट हो जाएगी। और ये असंभव नहीं है। कैसे संभव हो सकता है ये संभव होने का कई हम लोगों ने कारण बताया है। रत्नेश, लगातार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव इतने शांत, नॉर्मल नजर आए, इतना सब कुछ होने के बाद हंगामा आपने देखा होगा, ईडी दफ्तर में कुछ नहीं हुआ, जबकि ये प्रकृति नहीं रही है राजद की। राजद हंगामेदार पार्टी रही है शुरू से अंत तक, उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 2015 से 2024 तक, यानी इन 9 सालों में जो आपको नजर आ रहा होगा वो तेजस्वी यादव की राजद है। तेजस्वी यादव ने राजद की प्रकृति को बदला है और उनका साथ दिया है कहीं ना कहीं जगतानंद सिंह ने, जो अनुशासनिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा स्क्रू टाइट करके रखते हैं। आप कार्यालय में चले जाइए तो आपको अनुशासन बहुत अच्छी तरह से नजर आएगा। और ये साफ अनुशासन नजर आया राजद के कार्यकर्ताओं में, यानी बदली हुई राजद में। आज भ्रष्टाचार के कई मामलों में आप आरोपी जरूर बना दिए गए हैं, बहुत तरह की बातें हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि यही नरेंद्र मोदी हैं, यही अमित शाह है जो गुजरात में हुआ करते थे, तब इन पर कितने आरोप थे, यहाँ तक कि उनको तड़ी पार तक किया गया था। आज वो बरी होकर के भले ही चाहे जो कर लें, जितनी भी रणनीतियाँ और नीतियाँ बना लें, लेकिन एक समय था जब इनके बारे में भी इसी तरह की बातें कही जाती थी, कोई उनका प्रमाण नहीं आया। ऑलरेडी आप देख लीजिए तो एक आदमी गृह मंत्री ही बन गया जिसको गृह निकाला दिया गया था। तो ये सारी चीजें राजनीति में संभव है, कहीं ना कहीं हमारे संविधान का ये लू फॉल्स है। और इसी लू फॉल्स में अब हम जब आंकड़े की बात करेंगे उन 7 के, तो ये साफ नजर आता है कि लालू कभी भी गेम पलट सकते हैं। और ये डर नीतीश कुमार को तो है ही, भारतीय जनता पार्टी को भी है। सबसे पहली बात कि आपको याद होगा कि ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाएंगे। दोनों गिरफ्तार हुए क्या? नहीं। अगर दोनों गिरफ्तार हो जाते, करती ईडी, लेकिन दोष किसका आता? भाजपा का। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार में अपनी 40 सीटें गंवाना चाहेगी? जब वो 22 सीटों का, 20 सीटों का आंकड़ा आ रहा था सर्वे में कि वो जीत सकती है, तो उसने नीतीश कुमार जैसे नेता से समझौता कर लिया। तो क्या वो चाहेगी कि तेजस्वी यादव के चलते उसका सीट गड़बड़ाए? कभी नहीं चाहेगी। उनकी गिरफ्तारी नहीं होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी खेल बहुत बाकी है।
तेजस्वी यादव ने बहुत ही सौम्य शब्दों में ये कहा कि हम अपना काम कर रहे थे, हमने जो वादा किया था 2020 में, हमें मौका मिला 17 महीना, हमने काम किया है जी। और इस खबर को भी हमने आप सभी को, दर्शकों को दिया है कि किस तरह से जैसे ही उन्होंने धन्यवाद की बात की वैसे ही आभार की बात शुरू हो गई और ये दोनों आपने देखा कि राजद और वर्सेस जदयू पोस्टर वार शुरू हो गया। अशोक चौधरी आए और कोशिश किया उन्होंने कि तेजस्वी यादव के उन शब्दों पर नीतीश कुमार को एक स्टेप ऊपर रखें। जी। ये कहानी शुरू होने का मतलब है कि भीतर भीतर बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं, उसको लेकर के मंथन का दौर जारी है। 35-35 का आंकड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें 3-3 सीटें दोनों तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है, लेकिन असल कहानी शुरू होने जा रही है मई महीने में, जब 6 मई को 11 सीटें विधान परिषद की खाली होंगी। तो यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि मई में ही समाप्त होगा पूरा ये लोकसभा का पूरा प्रक्रिया बिल्कुल। और मई के फर्स्ट वीक में संभावित है कि प्रधानमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाए। मई में कार्यकाल लोकसभा का पूरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 11 सीट खाली हो रहे हैं और 11 सीटों में कई दिग्गज हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं, उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है। राबड़ी देवी हैं, उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है। रामचंद्र पूर्वे हैं, उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है। सैयद शाहनवाज हुसैन को बनाया गया था, उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है। मंगल पांडे का पूरा हो रहा है। संजय पासवान का पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से 3 लोगों का है, आरजेडी से 2 लोगों का है। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड से संजय झा, खालिद अनवर, रामेश्वर महतो और नीतीश कुमार, ये 4 लोगों का टेन्योर पूरा हो रहा है। तो प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस से और संतोष सुमन हम से इनका टेन्योर पूरा हो रहा है। अब आप इन 11 सीटों को अगर आकलन करके देखते हैं, जो प्रक्रिया है संवैधानिक, उसमें एक सीट के लिए 22 विधायकों का होना जरूरी है। अगर इस आंकड़े को आप घुमा फिरा करके देखते हैं तो इन आंकड़ों का आज हम क्यों वर्णन कर रहे हैं, क्यों इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। पहली कहानी, ये कब पूरा हो रहा है? मई में पूरा हो रहा है। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले लोकसभा का चुनाव होगा। यदि जदयू और बीजेपी के लोग, जिसकी चर्चा जबरदस्त चल रही है, या फिर जीतन राम मांझी की ही बात आप कर लीजिए, मतलब एमएलसी सेट करेंगे। अगर जीतन राम मांझी के पुत्र को लोकसभा चुनाव, और यहां सबसे बड़ा पेंच उन्हीं पर फंस रहा है जी, क्योंकि 11 में से 5-5 सीटें तो आराम से मिल जा रही हैं, लेकिन 11वां सीट जो है उसमें पेंच फंस रहा है कि उसमें 22 का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा। एक तरफ 17 है तो दूसरी तरफ 4 से 5 बच रहा है, यानी कि 22 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन दोनों अगर एक साथ हों, एनडीए और इंडिया, तब जाकर के संभव होता है। लेकिन ये कैसे संभव होगा? तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जीतन राम मांझी को रोके रखने के लिए उनके पुत्र को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव में परिणाम जिस तरह के भी आते हों, उसको लेकर के ये कहानी कही जा सकती है कि आगे आपको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा कौन दिला सकता है? ये भरोसा नहीं दिलाया जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी जीतन राम मांझी के साथ छल हुआ था। उनके पुत्र को एमएलसी किसने बनाया? लालू प्रसाद ने बनाया। तो ये बातें साफ स्पष्ट नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के 4 विधायकों पे नजर अभी भी लालू प्रसाद की है। मैं कहीं सुन रहा था, आप बता रहे थे कि कोई नीतीश कुमार और से मिलने के लिए जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव गए तो नीतीश कुमार ने क्या कहा, और राजनीति में ऐसे शब्दों के मायने कितना माने कहिए कि भ्रामक और खतरनाक हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये राजनीति में ही संभव है। जी, जो बातें उन्होंने कही 3 दिन पहले की बात है, आपको याद होगा कि जब प्रक्रिया सारा चल रहा था कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, तो दोनों के बीच बातचीत हुई थी, लालू यादव तेजस्वी यादव के बीच नीतीश कुमार से। तो उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो हम आपको दर्शकों को सुनाते हैं। वो कह रहे थे कि तुम ये सब सोचबो नहीं करना कि तुम मेरा बेटा है, हम सबके सामने तुमको अपना उत्तराधिकारी घोषित किए हैं, ये मीडिया वाला सब बिका हुआ है, कुछ भी चलाता है,
सरकार गिरने से 3 दिन पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार ये बातें कह रहे थे। जी। मतलब कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भरोसा दिया कि तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो। और ये भी एक बाबा नोटिस करने वाली बात होगी कि जब कर्पूरी का जयंती मन रहा था तो उसमें नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर भी हमला किया था। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि हम अपने परिवार पर कभी किसी को आगे नहीं बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव के परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं सिमिलर मिलती हैं कर्पूरी से, और 3 दिन पहले जो सरकार गिरने से 3 दिन पहले जो बातें हुई, तो इसके मायने कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। तो क्या उसी का इशारा है एमएलसी को इधर सेट कर देना, विधायकों को एमएलसी सेट करना, एमएलसी को चुनाव लड़वाना? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई 10 तारीख को होनी है और वो सदन में होनी है। उसके लिए आप कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के 19 विधायक जो हैं वो छटक सकते हैं। वो जदयू के संपर्क में हैं, कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन 19 के 19 विधायक जो हैं वो नजर आए। बिल्कुल। अभी वाम दलों के 16 विधायक हैं, वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। यानी कि 114 और 15 का जो आंकड़ा है वो अभी भी टाइट नजर आ रहा है। तो 7 की जरूरत है। 7 में अगर जीतन राम मांझी 4 सीट लेकर के इधर आ जाते हैं तो जरूरत कितने 3 सीटों की पड़ती है। और क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में 3 से 4 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो नाराज हों अपनी पार्टी से? 3 से 4 लोगों को एमएलसी बना करके या फिर उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा करके क्या लालू प्रसाद ये आंकड़ा पूरा नहीं कर सकते हैं? जबकि उनके पास आप मान के चलिए कि 5 से 6 सीटें हैं। अगर इधर शिफ्ट हो जाते हैं जीतन राम मांझी तो लगभग वो कोटा पूरा हो जाता है, और बाकी के 3-4 जो उधर से आ जाते हैं वही 3-4 घट रहे हैं। तो आप सब मान के चलिए कि जीतन राम मांझी की बहू का जो सपना है कि उन्हें एमएलसी बनाया जाए वो भी पूरा हो सकता है। यानी कि पूरे के पूरे परिवार को सेट करने के लिए जीतन राम मांझी कभी भी, यही कारण है कि इतना सब कुछ होने के बाद सदन में जीतन राम मांझी को उंगली दिखा करके जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया था, अगर जीतन राम मांझी उस बात को भूल जाते हैं, जीतन राम मांझी इस बात को भूल जाए कि 9 महीने तक उनको मुख्यमंत्री बना करके और कैसे उनको बेइज्जत करके सत्ता से उतारा गया था, ये कहीं ना कहीं राजनीति में, हालांकि इन बातों का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन अगर जीतन राम मांझी का जमीर कहीं जाग गया तो आप मान के चलिए कि 10 तारीख को वो होगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। और हम पत्रकार तो गवाह उसके रहेंगे ही रहेंगे। आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि जितना संतुष्टि ये सारी प्रक्रियाओं के बीच में राजद के नेताओं के बीच में देखने को मिली है। कई नेताओं से हमारी भी बात हुई है, कई एमएलसी से बात हुई है, कई विधायकों से बात हुई है। उनका कहना यह है कि बस थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। यानी कि आप मान के चलिए कि बिहार में जो राजनीतिक संकट है, अस्थिरता की, वो अभी समाप्त नहीं हुई है। और जिस तरह से लगातार विपक्ष, यानी मजबूत विपक्ष है बिहार में, ये विपक्ष जिस तरह से सरकार और नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहा है, ये कभी भी कोई बड़ा खेल कर सकता है। और इस खेल को करने के लिए लालू प्रसाद माहिर माने जाते हैं। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में जो हमारे सामने नजर आ रहा है, उसमें एनडीए के पास 78, 45 और 4, ये कुल मिलाकर के जो सीटें 128 हो रही हैं, एक इसमें आप जोड़ लीजिए निर्दलीय भी, तो ये 28 सीटों 128 सीटें जो हो रही हैं, उसमें अगर एमएलसी की बात करें जो मई में खाली हो, 6 मई को खाली हो रही है, उसका नोटिफिकेशन भी आपको देखिए कि मार्च के आसपास, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो इसको लेकर के नज़र सीधे आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी 78 सीटें हैं, यानी 22-23 66, इसकी 3 सीटें तो बन जाती हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की 2 सीटें बन जाती हैं या 5 सीटें हो जाती हैं। बाकी हिंदुस्तानी अवाम पार्टी यहाँ फंस रहा है, 4 ही सीट उसके पास है। जो 6 सीटें बचती हैं वो 5 सीटें बचती हैं। यानी कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से 17 सीटें बच जाती हैं, मैंने 17 विधायक बचते हैं, उससे आंकड़ा पूरा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में INDIA गठबंधन, यानी कि जो महागठबंधन है, उसकी तरफ देखें तो आरजेडी की 79 है, यानी इसे भी 66 सीटों की जरूरत जो है 3 MLC बनाने के लिए, वो पूरा हो जाता है। 13 विधायक और बच जाते हैं। कांग्रेस के 19 हैं और 16 लेफ्ट के हैं, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के 1-1 सीटें दोनों को मिल सकती है। यदि 3 सीट और 10 सीट, जो 13 में से सीटें हैं, ये दोनों मिलाकर के मतलब 4 सीट अगर इधर दे दिया जाए और 3 सीट उधर दे दिया जाए
तो ये भी पूरा हो सके, यानी 5 सीटें तो इधर भी आ जानी, लेकिन बचने वाला 1 सीट है। एक यहाँ झमेला फंस रहा है, और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए और नीतीश कुमार के प्रति जो एक समझिए कि भाव है अलग अलग लोगों में, चाहे वो जदयू के रहने वाले हों, बीजेपी के रहने वाले हैं, बार बार जो पासा पलट रहे हैं, या वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी है उससे नाराज लोग हैं। कल संपादक नमन शाह जी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो कई बार विधानसभा का चुनाव जीत करके आए, लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया, कभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग इस तरह के भी हैं जिनको कहीं ना कहीं लोकसभा लड़ाने की बात की गई और उन्हें बेटिकट किया गया, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें आप 40 सीटों में 17 सीटें लालू प्रसाद के पास खाली हैं, जो नीतीश कुमार वाली है। जी। इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका मायने आप समझ गए कि सीधी तौर पे अभी भी वो खेल बाकी है। सरकार बनाने के लिए जिन 7 विधायकों की जरूरत है उसका कहीं ना कहीं आंकड़ा, जुगाड़, सेटिंग सब लालू प्रसाद के पास है। चलिए, बिहार में खेल अभी बाकी है। लालू प्रसाद यादव पूरा मंथन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी काफ़ी सहज हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है जब जब बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा असहज होते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव की ये मुस्कान और तेजस्वी यादव की सहजता कहीं ना कहीं बहुत कुछ इशारा कर रही है। और बिहार में खेल अभी होना बाकी है। दर्शकों जुड़े रहिएगा, मई महीने तक का इंतज़ार कीजिए। और लगातार जो भारत लाइव का प्रेडिक्शन रहा है, सरकार जिस तरीके से नीतीश कुमार की बदली है, अगर ये चर्चाएं चल रही हैं तो इतना समझ लीजिए कि बिहार में बहुत कुछ अभी हो सकता है। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम चर्चाएं लगातार दिन भर हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।